आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। कठवा में आतिशजिदगी से महकमा जल शक्ति की 5 टैंकरों को नुकसान। पंजाब में 2 माल बरदार ट्रेनों की टक्कर से 2 लोको पायलट जख्मी। गर्मी की बढ़ती लहर के बीच पहलगाम में सयाहों का रश। अरविंद केजरीवाल की आज तिहाड़ जेल वापसी, अदालत से कोई राहत उन्हें नहीं मिली। तो चलिए नाज़रीन, अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया का पोल है और ये उनका ख्याली पुलाव है। जब उनसे इंडिया इत्तेहाद की सीटों के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि वो 295 सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। शिवसेना रहनुमा संजय राउत का कहना है कि ये एक कॉरपोरेट गेम है। अगर कल वो इख्तियार में आते हैं तो उनके पास बहुत पैसा होगा और वो जो चाहें अदाद व शुमार जारी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद 310-295 सीटें जीतकर हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि महाराष्ट्र में वो 35 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अब इंडिया देखिए, ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? कि हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हो? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते हो? धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? ये आपकी डेमोक्रेसी है? ये आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े आप, मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपके, हम 35+ जीतने जा रहे हैं महाराष्ट्र। एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जेर क़यादत एनडीए के लिए वाज़ी अक्सरियत की पेशगोई की है। पोल्स ने हुक्मरान एनडीए को 392, 362 और अपोजिशन इत्तेहाद को 141, 161 सीटें दी हैं। गुलिस्तान न्यूज के जानिब से की गई एग्जिट पोल के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना रद्द-ओ-अमल जाहिर किया है। जहां पे बात रही, आप जिस एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, वो तो एक खुद से एक पोल है, लाइक कि जो आपकी जो कुछ रिसर्च मैंने सुना, कुछ 1 लाख लोगों से आपने कुछ रिसर्च कर दी, तो अगर आप देखेंगे वोटर्स की गिनती अगर आप लेंगे वो तो लाखों में है, लाइक जिसपे 50-60 लाख लोग, 1 लाख लोग की वो रिसर्च, मुझे नहीं लगता है कि वो रिसर्च जो है
वो उतनी सही है, क्योंकि हमारे पास भी हमारी भी टीम है, जो हर एक पोलिंग स्टेशन से हमें रिपोर्ट्स आए, ग्राउंड से रिपोर्ट आए कि हमारा जो रुझान है तीनों सीटों पे, इंशाल्लाह हमें लगता है कि हम तीन सीटें कश्मीर वादी के अंदर जीत लेंगे। देखिए, वो देश की जो जनता है, कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है, चाहे लद्दाख की जनता है, उनका भी आपको जवाब 4 जून को मिलेगा। और जिस मोदी जी की आप बात कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स है कि वो जी सरकार बनाएंगे, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं कोई सियासत अभी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ आपके साथ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किन बेसिस पे मोदी जी देश में वापस सरकार बनाएंगे। अगर आप देखेंगे गैस सिलेंडर का प्राइस, एक छोटी सी एग्जांपल, एक हाउस होल्ड की बात मैं करूं, गैस सिलेंडर की जो प्राइस 300 रुपए पे थी, इन्होंने उस टाइम पे भारत चक्का जाम कर दिया था। आज वही गैस सिलेंडर का प्राइस 1200 रुपए पे पहुंच चुका है। आज ये क्यों नहीं जाम करते हैं रोड्स कि आप प्राइसेस जी गैस सिलेंडर के 1200 रुपए पे चले गए। देखो, मैं एक चीज कहूंगा, ये जो राम मंदिर की स्टोरी इन्होंने भेजी, 370 की स्टोरियां भेजी जनता के अंदर, किसी जनता का तो पेट न 370 से भरने वाला है, न राम मंदिर बनने से भरना है। रही बात आपके जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप 4 जून का वेट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि जनता का जो रुझान है वो कहाँ है। जहां तक हमारा यकीन है जनता पे, देश की जनता पे। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह आर सवे ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो मुकामी मिलिटेंसी से गैर मुल्की मिलिटेंसी की तरफ मुंतकिल कर दी गई है, क्योंकि मुकामी मिलिटेंटों की तादाद बहुत कम है। डीजीपी ने कहा कि गैर मुल्की दहशत गर्दी एक चैलेंज के तौर पर उभर रही है। जम्मू में एक तकरीब के मौके पर डीजीपी ने कहा कि तकरीबन 4-5 साल पहले मुकामी मिलिटेंटों की तादाद 150 से 200 के दरमियान थी, जो इंतहाई कम होकर सिर्फ 20 से 22 रह गई है। वालों की फैमिली से बाहर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज ए रेनबो। ऐसा है ना कि मतलब मुख्तसर में ये बताऊंगा कि जैसे पहले मैं कभी कभी बता चुका हूँ, खासकर राजौरी पुंछ तो पूरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। एक चीज़ है कि हमारा चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज आज के दिन में इट इज़ ओवरवेलमिंगली एक्सटर्नल। देखिएगा, मेरा मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारा आज के दिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेजिडेंट टेररिज्म है, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। 3 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले एक रेजिडेंट टेररिज्म की भी एक चैलेंज थी ना, कि आपके पास 150-200 अपने ही लड़के जो है गुमराह होके उसमें थे। आज के दिन में 20-22 लड़के हैं। तो देर इज़ ए सीरियस एंड सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम रेजिडेंट टेररिज्म टू फॉरेन टेररिज्म। फॉरेन टेररिज्म था तो, पर आज के दिन में इट इज़ मोस्टली अबाउट दैट। इट इज़ मोस्टली अबाउट terrorists coming from across, and they are mercenaries. They are paid, and as per our information, most of them are from poor families and are also retrieved from jail with a commission money that you go, and they are poisoned. They're fed with toxic ideology of killing, going and killing people whom they don't know, about whom, random killing of people, defenseless people. So and also of course when they get an opportunity they do engage the security forces, but essentially they have come, primarily they have come to ensure that the intimidation regime, क्योंकि देखिए एक गोली मार के 10 लोगों को डरा के वो अपना रेजिम चलाते थे, अपना हुक्म चलाते थे। अब वो ख़त्म हो गया है, तो वो कहते हैं कि देखो जी, ये इस पे तो हमारे कोई एक कातिल होना चाहिए, 10-15 कातिल तो घूमना चाहिए जब हम बीच में कहें तो किसी को। तो वो चैलेंज हमारा है, हम उस इनकार नहीं करते हैं। हम उनका नंबर, उनका स्ट्रैटेजी और उनका टैक्टिक्स को और उनकी कम्युनिकेशन और उनकी रणनीति को समझने लगे हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम दैट व्हेन वी विल कॉम्प्रिहेंड।
उधमपुर में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 13वीं बटालियन की जानिब से एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। रवा माह की 29 तारीख से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से कबल एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। एनडीआरएफ के एहलकारों को खसूसी तरबियत फराहम की जा रही है ताकि वो यात्रा के दौरान पैदा होने वाले किसी भी नाजुक हालात का मुकाबला कर सके। इस तरबियत की मकसद लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयार करना, हादसे की सूरत में जख्मी अफराद का इलाज, सीपीआर फराहम करना और मुतासरीन को महफूज तरीके से निकालना है। देखिए, अमरनाथ यात्रा हमेशा से एक चैलेंज रही है क्योंकि वो वहाँ की परिस्थिति इस तरीके की है, वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड आ सकती है और जैसे कि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है और जो लोग प्लेन से आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहले 2.5 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे हेडक्वार्टर ने हमें दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरी क्लास उनकी चलाई है। इसके अलावा हमने माउंटेन रेस्क्यू टीम सांबा वहाँ पर जॉइंट ट्रेनिंग की है ताकि पहाड़ों में आने वाली जितनी भी आपदाएं हैं उनमें लोगों को उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड किया जाए और उनको राहत पहुंचाई जा सके। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी, एक्सीडेंट जब होते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी प्लस बोन फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो जाता है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बोन स्प्लिंटिंग कैसे करते हैं वो अपने रेस्क्यूअर्स को काफ़ी हद तक उसमें हमने उनको सिखलाई दी है और ऑक्सीजन थेरेपी कैसे जल्दी से जल्दी करके किसी की जान बचा सकते हैं और जैसे अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो इक्विपमेंट्स की मदद से किस तरीके से हैवी रॉक्स को काटा जा सकता है और विक्टिम तक पहुंच बनाकर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसको रिस्पॉन्ड दे सकें। अभी तक कितने जवानों को आपकी तरफ से तैयार किया जा रहा है? जिस तरह से हमने देखा कि पहाड़ी एरिया है, उसके साथ साथ ये भी देखा कि पिछली बार जो यात्रा आए थे यात्रु जो अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही, तो इस तरह के लड़ने के लिए किस तरह के आपके जवान जो हैं तैयार हैं? ऑक्सीजन थेरेपी एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इस फोर्स की, तो ऑक्सीजन थेरेपी देना उनको सिखाया जा रहा है। और आपने पूछा कि कितने ट्रूप्स, हमने तकरीबन रेस्क्यूअर्स 300 प्लस ट्रेनिंग की है। इनफैक्ट हमारी पूरी की पूरी बटालियन स्टैंड बाय रहती है कि अगर इस तरीके वहाँ पे कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन इस समय हमने 300 स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देकर तैयार किए हुए हैं अपने रेस्क्यूअर्स, जिसमें से 200 प्लस हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो तैनात हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर और क्विकली रिस्पॉन्ड देंगे। क्या मैसेज रहेगा जो भक्तजन 29 तारीख को जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे? सबसे बड़ा तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन अपना वो सारे चेकअप्स उनके प्रॉपर हों, उसके बाद वो आए वहाँ पर और उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए कि एनडीआरएफ को हमने कॉल करें या क्या करें। हमारी तरफ से हमारा रिस्पांस क्विक होगा, जल्दी होगा और हर विक्टिम तक जो हमें हमसे हेल्प के लिए बुलाएगा उसको पक्का दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये थे असिस्टेंट कमांडेंट परवीन सिंह जिनसे हमने खास बातचीत की और इनकी तरफ से काफ़ी अहम बातें की गई। जिस तरह से 29 तारीख को जो पहला जत्था है अमरनाथ यात्रा का जो रवाना होगा, उसी को देखते हुए जो इनके एनडीआरएफ के जवान हैं, जिस तरह से इनके मुताबिक 200 के करीब जो जवान हैं वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो यात्रा के दौरान यात्रियों को आती है तो हमने आए दिन देखा है कि जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट जो है वो सामने आते हैं। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए इनकी तरफ से अलग से जो है यहाँ पे जो इनके जवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस तरह से किसी भी प्रकार की दिक्कत जो भक्तजन अमरनाथ यात्रा के लिए आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो ये जो लोग हैं ये लड़ने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। चंद रोज कबल गुलिस्तान न्यूज चैनल पर जिला पुंछ के सियाहती मुकाम रंगावाड़ की एक खबर नश्र होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन की जानिब से एक ट्रैकिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी सयाहों और दीगर महकमा मिलकर मुलाजमीन समेत निहाड़ियां
रंगावाड़ से होते हुए मंगियाना में पहुंचे, जहां उन्होंने एक तमाम खूबसूरत सयाहती मुकामात का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी सयाहों ने गुलिस्तान न्यूज की टीम का शुक्रिया अदा भी किया। इस हवाले से तहसीलदार मंडी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज कबल गुलिस्तान न्यूज चैनल की वसातत से इन सयाहती मुकामात के मुतालिक मालूमात पहुंची। उन्होंने कहा कि इन सयाहती मुकामात का जायजा लिया गया, जिसको देखते हुए आइंदा बहुत जल्द इन मुकामात पर सयाहों के लिए हट वगैरह तामीर किए जाएंगे, ताकि सयाहों की मुश्किलात हल हो और बलखुसूस यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो सके। गुलिस्तान न्यूज चैनल वाले जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे आए थे, नेड़िया रंगावाड़ और इस इलाके को जो है उन्होंने एक्सप्लोर किया था, उसी सिलसिले में आज तहसीलदार मंडी अशफाक साहब जो है वो अपनी टीम के हमरा नेड़िया से रंगावाड़ होते हुए यहाँ मंगियाना की एक जो डोक है, बड़ी फेमस डोक है ये और बड़ा अच्छा इलाका है ये, यहाँ पे तशरीफ लाए। उन्होंने विजिट किया यहाँ और इस इलाके को अच्छी तरह से उन्होंने देखा। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि तहसीलदार साहब जो है यहाँ विजिट किया उन्होंने। यहाँ बड़ा ही अच्छा इलाका है ये टूरिस्ट के लिहाज की। मंडी से जो सावजियां की रोड है उसकी बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत है। अगर कोई आना चाहता है तो जब रोड देखता है तो वो आ नहीं पाते यहाँ। अगर यहाँ पे हट्स वगैरह हो और इंतजामिया की तवज्जो हो तो ये इलाका भी कश्मीर से कम नहीं है। यहाँ बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन इंतजामिया को भी चाहिए कि इस इलाके को जो है हाईलाइट करें और ये टूरिज्म के नक्शे पे आए। हमने सुना है कि पुंछ के कुछ इलाके टूरिज्म पे आए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है कि जैसे कश्मीर के अंदर है। अगर यहाँ पे इंतजाम होता लोग जरूर आते। लोग आते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, आधे रास्ते से ही वापस जाते हैं। रोड नहीं है, रास्ता नहीं है आने का, उनके पास कोई मतलब यहाँ पे वसीला नहीं है, यहाँ पे कोई हट नहीं है। अगर 1-2 हट भी इस बार यहाँ पे बन जाते तो जिसकी वजह से लोगों का भी रोजगार बन जाता और इलाके का भी नाम होता। मंगियाना में उसमें आए हुए हैं, बहुत खुशी हुई है हमें। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ एक शेड बना दिया है, जिसमें कोई बारिश किसी किस्म की कोई भी दिक्कत आ जाती है तो हम उस शेड के अंदर रह सकते हैं। तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब, उनके डायरेक्शन पे हमने आज इस सावजियां से पीछे जो मंगियाना हमारी डोक है इसका हमने दौरा किया है। अलॉन्ग विद मेरी पूरी टीम थी, लोकल्स भी हैं और बहुत सारे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं। तो और बहुत अच्छा ट्रैक ये लगा है हमें, काफ़ी ट्रैक करके ऊपर आना है। बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे अच्छी सैर व तफरी हो सकती है। मेरी तो ना रिसेंटली पोस्टिंग हुई है तो मैं बड़ा अनअवेयर था इन चीज़ों के बारे में। ख़ास तौर पे मैंने तो नहीं एक्सप्लोर किया था। अलबत्ता एक गुलिस्तान न्यूज़ की एक ट्वीट भी आई थी और कुछ एक ना उनका न्यूज़ चैनल पे भी एक चल रहा था न्यूज़, तो उसमें हमारे नोटिस में जब भी आया तो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने मुझे हिदायत दी कि आप मौके पे जाके वहाँ देखें क्या है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। वो जो जैसे उसमें वीडियो में उन्होंने जिक्र किया था वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है या कुछ टूरिज़्म की बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। तो इसलिए हम जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें पाई हैं, जो कमियाँ हैं यहाँ पे, वो हम उन कमियों का हम हायर अप्स के साथ भी हम ये बात उठाएंगे। हम उनको प्रॉपर तरीके से आगाह भी करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी। इन दिनों मुल्क भर में गर्मी की लहर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोग गर्मी से राहत हासिल करने के लिए वादी कश्मीर का रुख करके सयाहती मुकामात पहुंचकर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सयाहती मुकाम पहलगाम में सयाहों का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सयाहों का कहना है कि इन्हें गर्मी से राहत के अलावा मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही है और कश्मीर की कुदरती खूबसूरती देखकर उन्हें और भी अच्छा लग रहा है। आप वहाँ कहीं घूमने मत जाओ, आप ऐसा करो कश्मीर में आ जाओ। आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम ही घूमो तो आपको क्या है मजा आएगा। क्योंकि अभी गर्मी की वजह से वहाँ हार्ट अटैक से 17 डेथ हो गया कल एक ही दिन में, गर्मी की वजह से। क्योंकि गवर्नमेंट मना कर रही है कि आप दिन को मत निकलो, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप दिन में निकल रहे हैं ना? हम दिन में क्या, हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। इतनी धूप है लेकिन हमें धूप लग ही नहीं रही है। मैं भी यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ और यहाँ टेम्परेचर एकदम लेवल से है, रहने के बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ फैसिलिटी भी अच्छी है होटल में। यहाँ के लोग और सब बड़ा मज़ा आ रहा है। हम कई बार आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं ना गुजरात से।
बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ठंडा। कल गए थे ना सिंथर टॉप के? कल गए थे हम स्नो में, -3 डिग्री सिंथर टॉप। तो बर्फ लाए कुछ अपने साथ या वहाँ पे पिघल गए? वहाँ पे नहीं, वहाँ पे खेल के आए। खेल के आए, मजा आता है? बहुत ज्यादा। और कौन कौन है साथ? ये सब हमारे साथ ही, हमारी पूरी टीम। मैं गाना रसोई का ओनर हूँ। हम वेलकम करते हैं टूरिस्ट जो भी आते हैं, बाहर से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट है, देयर इज अ लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल कैन नॉट सेटिस्फाई योर ओन। हम वेलकम करते हैं, जितने भी टूरिस्ट आए हैं हम इनको वेलकम करते हैं। जी। तो खुशगवार मौसम से पहले मशहूर सियाहती मुकाम टंगमर्ग और गुलमर्ग में मुकामी लोगों और सयाहों का जबरदस्त रश देखा जा रहा है। एतवार के पेश नज़र सियाहती मुकाम टंगमर्ग में मुकामी और गैर मुकामी सयाहों का रश है। खासतौर पर बच्चों और तुलबा टंगमर्ग के मुख्तलिफ पार्कों और बागात में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। धूप से बचने के लिए जहां वादी कश्मीर में सैलानियों की काफी तादाद जो है रोजमर्रा रोज बढ़ती जा रही है, वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर जो म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से एक जिम पार्क बनाई गई, इस जिम पार्क में आज हमने देखा कि काफी तादाद में मकामी सैलानियों के साथ साथ गैर मकामी सैलानियों रश जो है वो देखने को मिला है। और कुछ बच्चे भी यहाँ पर है, इनसे भी जाना चाहिए। मेरा नाम आसिफ शफी और मैं जमा से आया हूँ यहाँ पर मस्ती करने के लिए। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत जमा के लोग भी आए हैं। जो हम बारामूला से यहाँ पे। यस सर। तो कैसा लगा कुल मिला के इस पार्क में, किस तरह की फैसिलिटी आपको? अभी तो बहुत अच्छा लगा। इस वक्त अभी थोड़ा देर और बैठेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर सैर गुलमर्ग करेंगे। अच्छा, आपको गुलमर्ग भी जाना है? यस सर। ठीक। तो जो आपके साथ ये दोस्त वगैरह है, क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी दोस्त जो हमें टीवी पे देख रहे हैं? आपको जो हमें टीवी पे देख रहे हैं उनको मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइए और इसका नज़ारा उठाइए। क्या पार्क में क्यों मजा थी? ये असल मजा आज आतवार छुट्टी ऐसे चक्र मिल दरगाह एक्सकर्शन ये वारिया मजा ऐसे वारिया दोस्त से। बेटी आपका नाम, कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? हमदानिया कॉलोनी से। कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ठीक। तो जो आपके दोस्त है क्या कहेंगे यहाँ से जाने के बाद उनको? ये बहुत अच्छी पार्क थी, यहाँ पर बहुत मजा था। अरशान ज़हरा मेरा नाम और मैं बिमना में रहती हूँ और यहाँ पर बहुत मजा है। संडे के दिन आए और यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे बाकी जो बच्चे आज के दिन, क्योंकि धूप भी काफी लगी है, श्रीनगर में कितनी गर्मी है? ठीक ठाक गर्मी है और यहाँ पर बहुत मजा है और यहाँ पर बहुत सारी झूले भी है। जो बाकी बच्चे हैं क्या कहेंगे उनको? कि यहाँ पर बहुत मजा था, आप भी जाएंगे और यहाँ पर मजे करेंगे। आप अपने फैमिली के साथ आए हैं? यस। हाँ ठीक। तो कैसा लगा कुल मिला के गुलमर्ग टंगमर्ग में आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब आप खुश हैं इस पार्क में आके? यस। पटन में पीने के पानी की किल्लत से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक उन्हें 3,000 रुपये फीस अदा करनी पड़ रही है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक उन्हें पानी फराहम नहीं होता है। मुकामी लोगों का कहना है कि महकमा PHE से उन्होंने कई बार दरख्वास्त की, लेकिन महकमे की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। मुकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति से दरख्वास्त की है कि इस मामले को देखे ताकि उन्हें गर्मी के दिनों में तकलीफ का सामना ना करना पड़े। भाई साहब अदल से है जो ये महकमा इस वक्त वाटर वर्क जो पहले कहलाता था, फिर इसका नाम तब्दील किया गया तो रखा गया जल शक्ति। जल यानी कि पानी, शक्ति यानी कि ताकत, पानी में ताकत है। मगर ये पानी जो है एक तो आलूदा है और इसकी फिल्ट्रेशन नहीं होती। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पानी की बहुत किल्लत है। वाटर वर्क्स का महकमा यहाँ पर बिल्कुल कतई तौर फेल हो गया है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम पानी के एक बूंद बूंद के लिए तरसते हैं आजकल। और इस पे तुरा ये कि पटन टाउन में भी हमें आज तक 3,000 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ता है फीस के नाम पे। क्योंकि हम जब हम अपने श्रीनगर की बात करेंगे वहाँ भी यही 3,000 रुपये का फीस हमसे वसूल किया जा रहा है साल भर, और पानी होता है तसल्ली बख्श पानी होता है। और पटन में क्या बात है, ये हमें फीस लेते हैं या तावान लेते हैं। हमें फीस के नाम पे यहाँ पे तावान देना होता है। पानी की मतलब बिल्कुल यहाँ पे कमी है।
कामयाबी है, अगर आता भी है कि हमें वो गिलास भर पानी के लिए आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता, बहुत अफसोस है। इससे पहले भी यहाँ पर जो हमारे अफसर साहिबान थे, यहाँ पर मतलब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, हमने भी कई बार मतलब उनके दफ्तर की तरफ रुजू किया, थोड़ा सा इजाला होता था, वो देखते थे कि लाइन में कहाँ पे नुक्स है, मुलाजमीन कहाँ पर ड्यूटी जो है ईमानदारी से अंजाम देते हैं और कहाँ पर पानी की चोरी की जाती है। मगर आजकल के अफसरान टस से मस्ती होते, खाली दफ्तरों में बैठे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात का इजाफा मैं करूं, यहाँ पर पटन में करोड़ों रुपए की उन्होंने बोला था 2 साल पहले कि एक नई स्कीम बन गई ताकि 50 साल कबल जो पटन में ये पाइपें बिछाई गई थी वो जंग आलूदा हो गई है। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।